नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के बारे में, जो सिख समुदाय के सबसे बड़े और अंतिम 10वें मानव गुरु थे। इन्होंने अपने सिख समुदाय के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई, यहाँ तक कि अपने जीवन को समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। सिख समुदाय में यह त्यौहार, इनकी जयंती को त्यौहार के रूप में काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ पंजाब में मनाया जाता है। जो इनके गुरुद्वारे होते हैं उसमें माथा टेका जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं और लोगों के बीच में क्या किया जाता है, लंगर चलाया जाता है। लंगर यानी गरीबों के बीच में भोजन वितरित किया जाता है और भोजन कराया जाता है। पटना में भी जो गुरुद्वारे हैं, ऐसे बोला जाता है, जो भी गुरुद्वारे में जाते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए माथा टेकते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है, यानी उनकी मुरादें पूरी होती है। यहीं देखे होइएगा, जब अपना मूवी बना था सन ऑफ सरदार, तो उसमें अजय देवगन थे और अपने बिहार की सोनाक्षी सिन्हा थी। इन्होंने पटना में आके गुरु गोविंद साहब जहाँ पे गुरुद्वारा है वहाँ पे जाके इन्होंने माथा टेका था। अब देखिएगा, इस पे बाना जाता है और वहाँ पे जाके माथा टेकते हैं, तो दो जो गुरु गोविंद साहब के जो भी अनुयायी होते हैं या उनके जो सेवक होते हैं, एकदम दाढ़ी वाले रखते हैं और ऐसे क्या करते हैं, जो उनकी संस्था के हिसाब से जो होता है इसे झेलते हैं, यानी झेलने का मतलब है उस पर पंखा डालते हैं, यानी भगवान की जो भी मन्नतें आपकी पूरी कराने में मदद करते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और ये काफ़ी मतलब अपने धर्म परायण के प्रति अटिग भरोसा वाले थे और क्या थे, अपने धर्म के प्रति सजग थे। इनके पिता को इस्लाम धर्म के औरंगजेब ने बोला कि आपको धर्म कबूल करना है। उन्होंने जब धर्म कबूल नहीं किया तो उनकी सर कलम कर दिए। सर कलम करने का मतलब उनको सर को धड़ से अलग कर दिया। फिर भी उन्होंने कबूल नहीं किया अपने धर्म के प्रति, यानी सब धर्म की सम्मान इज्जत करना है, लेकिन अपने धर्म के प्रति आस्था रखना है और अडिग रहना है। हम आप सब धर्म की सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अपने धर्म से पथ विचलित नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं, ठीक ना। अब इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद राय का 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में, यानी भारत देश में जो पटना अपना राज्य है, पटना अपना बिहार की राजधानी, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनकी मौत हो गई थी 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को। उम्र कितने में, 42 वर्ष की उम्र में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको पद क्या मिला था, सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। प्रसिद्धि का कारण क्या था, कितने प्रसिद्ध हुए, पॉपुलर हुए। ये 10वें सिख गुरु थे। सिख खालसा सेना के संस्थापक एवं प्रथम सेनापति थे। इन्होंने सिख समुदाय को मजबूत किया और उनकी सुरक्षा के लिए क्या किए, खालसा समुदाय यानी खालसा सेना संस्था की व्यवस्था किए, सुदृढ़ किए और उसके खुद सेनापति बने। अब इसके पदाधिकारी कौन थे, इनके पहले कौन थे, गुरु तेग बहादुर, यानी इनके पिता इनसे पहले गुरु थे। उत्तराधिकारी इनके कौन थे, गुरु ग्रंथ साहब। जब ये 10वें जब गुरु बने और अंतिम बने, तो होता था कि आपके बाद इस पदभार को कौन संभालेगा, यानी आपके वंशज संभालेंगे या जो भी जनता नियुक्त करेगी प्रतिनिधि, चाहे उस समाज के प्रति चाहे धर्म के प्रति, वहीं उसका उत्तराधिकारी होगा। तो इन्होंने क्या किया, गुरु ग्रंथ साहिब को ही फाइनली फिक्स कर दिया, यानी मेरे मरणोपरांत आप लोग के जो धर्म गुरु होंगे, गुरु ग्रंथ साहब है, जो उनकी जो धार्मिक पुस्तक है, उसी को उन्होंने गुरुद्वारे में फिक्स कर दिया कि यही आज से आपके धर्म गुरु हैं। यही देखे होइएगा, गुरुद्वारा में अगर आपको मौका मिले तो उनकी धर्म ग्रंथ है और वहीं पे क्या ऐसा रखा गया, वहीं पे लोग जाके माथा टेकते हैं, यानी आज से आपके वहीं गुरु हैं, आपके धर्म ग्रंथ। देखिएगा, अभी तक उनका धर्म क्या था, सिख। अब उनकी जीवन साथी कौन थी, माता जीतो, माता सुंदरी, माता साहिब देवा, यानी गुरु गोविंद साहब 3 शादियाँ किए थे, तभी इनकी क्या थी, जीवन संगनी थी। और इनके बच्चे कौन थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोराव सिंह और फतेह सिंह। देखो, इनके इतने बच्चे थे, फिर भी उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकार नहीं सौंपा, यानी उनके बाद उनके बेटे धर्मगुरु बन जाते, लेकिन उन्होंने नहीं सौंपा। उन्होंने क्या कर दिया, गुरु ग्रंथ साहिब को ही उनका गुरु समर्पित कर दिया। अब देखिएगा, ऐसे बहुत सारे इनके बारे में चीज़ें प्रचलित है।
अब देखे होइएगा, जब ये 9 साल के अवस्था में थे तभी इनको क्या किया गया था, इनको धर्म गुरु बनाया गया था, क्योंकि इनके पिता को औरंगजेब था। औरंगजेब क्या कहता, उस समय का मुगल शासक था, यानी मुगल बादशाह था औरंगजेब, जो इस्लाम धर्म को कबूल करवाना चाहता, यानी ज़बरदस्ती उन पे थोपना चाहता था। जब इनके पिता यानी गुरु तेग बहादुर जी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उनको मार दिया। तब इनको मजबूरन 9 वर्ष की अवस्था में इनको उस धर्म का धर्म गुरु बनना पड़ा, यानी तभी से इनको क्या किया जाता है, धर्म गुरु मान लिया गया। और इसको बिहार में अच्छा और जगहों पर क्या प्रकाश पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। और ये अपने गुरु गोविंद सिंह जी का ही 397वें प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। इस दिन काफ़ी विधि व्यवस्था सजाई जाती है और समारोह मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे इनकी क्या है, और इनको बहुत सिखों के प्रति, समुदाय के प्रति क्या किए थे, बहुत समर्पित थे। इन्होंने बहुत सारे सिखों के लिए कार्य किए थे। खालसा पंथ की स्थापना की थी, सिख धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध इन्होंने क्या की थी, आवाज़ उठाई थी, यानी धर्म आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसके विरोध इन्होंने संघर्ष किया। लोगों के धर्म की स्वतंत्रता के रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे, यानी लोगों के संघर्ष के लिए हमेशा ही खड़े रहे। इन्होंने बहुत सारे लोगों के बीच में क्या किया था, जैसे अपना क्या किया था, अपना प्रवचन दिए थे। आई बहुत बड़े कवि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे, और लोगों के बीच में अपने प्रवचन द्वारा, अपने विचारों द्वारा, माध्यम द्वारा लोगों को क्या करते थे, उनकी प्रज्वलित करते थे उनके भविष्य को। देखे होइएगा इनकी एक बड़ी फेमस क्या है, प्रवचन है, या आप डायलॉग बोल सकते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाग तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। फिर से देखना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, यानी 1.25 लाख चिड़ियों से आप एक लड़ाइएगा तो मैं एक बाज लड़ाऊंगा। आप 1.25 लाख चिड़िया लेकर चल रहे हैं ना, तो हम एक बाज लेकर चलेंगे। आपके 1.25 लाख चिड़िया के बराबर एक अपना बाज है, बाज लड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जय खालसा।